दोस्तों, आपने कई बार अपने जीवन में ये चीज अनुभव की होगी कि कोई व्यक्ति बहुत ही मीठा बोलता है, हमसे बहुत ही प्यार से बातें करता है, फिर भी हमें उससे मिलकर वो खुशी महसूस नहीं होती, बल्कि हमें एक अजीब सी बेचैनी होती है और हम उससे मिलकर थोड़े से असहज भी हो जाते हैं। इसके उलट कई बार ऐसा होता है कि हमारे माता पिता या कोई हमारे शुभ चिंतक हमसे ज्यादा बातें नहीं करते। कई बार तो वे हमें डांट भी देते हैं, फिर भी हमें उनके पास रहना अच्छा लगता है। उनके साथ रहने में हम एक सुकून, एक सिक्योरिटी की भावना महसूस करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? साथियों, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कि हमारा दिमाग एक चुंबक की तरह कार्य करता है। ये सामने वाले के बोल तो सुनता ही है, लेकिन साथ ही उनकी सोच और उनके दिमाग में चल रहे वाइब्रेशंस उनकी फीलिंग को भी पकड़ता है। सामने वाला व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोच रहा है, हमारा दिमाग वो सब कैच कर लेता है। यदि वह मीठा बोल रहा है लेकिन भीतर से हमारे बारे में नेगेटिव फीलिंग रखता है, तो वे सब वाइब्रेशन हम तक ट्रैवल करते हैं और इसीलिए हम उनसे मिलकर असहज महसूस करते हैं। इसी तरह जब कोई हमारा शुभ चिंतक, हमारे माता पिता या कोई नज़दीकी रिश्तेदार हमें डांटता है या फिर हमसे कठोरता से बातें करता है, लेकिन हमारे बारे में अंदर से बहुत अच्छा सोच रहा होता है, हमें दुआ दे रहा होता है, तो हम उनके साथ सहज महसूस करते हैं। उनकी डांट भी हमें बुरी नहीं लगती, बल्कि उसमें भी हमें अपनापन और सुरक्षा की भावना महसूस होती है। तो साथियों, प्रकृति का यही नियम हम पर भी लागू होता है। यकीन मानिए, हम कहते हैं कि आज सोशल मीडिया पर हमारी कोई प्राइवेसी नहीं बची है, सब कुछ हमारा पब्लिक है। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि हमारी प्राइवेसी कभी थी ही नहीं, क्योंकि हम जब से इस दुनिया में आए हैं तब से हर एक सेकंड हम क्या सोच रहे हैं, वे सारे वाइब्रेशंस इस ब्रह्मांड में ट्रैवल कर रहे हैं। हमारे विचारों की गति हमारे शब्दों से कहीं अधिक तेज है। हम किसी से कुछ बोलते हैं, उससे पहले ही हम उनके बारे में क्या सोचते हैं ये उन तक पहुंच जाता है। और इस तरह से हमारा कोई भी डेटा प्राइवेट नहीं है, बल्कि प्रकृति के नियम अनुसार ऑफिशियली पब्लिक है। इसीलिए परमात्मा हमेशा कहते हैं कि आपका सोच, बोल और कर्म एक सा होना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।